हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। ये है क्लास 10th का फिजिक्स का कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की वीडियो। ढेर सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, टॉप 20 क्वेश्चंस, ठीक है, सीबीएसई ने पूछे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना और सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट कर। ये है क्लास 10th का ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड यानी फिजिक्स का एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट, ठीक है। ये कंसेप्ट है तुम लोगों के क्वेश्चंस का। इसमें बहुत से क्वेश्चंस मैंने लाए हैं तुम लोगों के लिए जो कि सीबीएसई ने पूछे हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो, 1 टाइप मार्क क्वेश्चंस होने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा यहाँ पे, नेम द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का सबसे एसेंशियल पार्ट कौन सा है हमारा, ठीक है। तो देखो बहुत से पार्ट्स होते हैं, हमने डिस्कस किया था हमारे पार्ट्स में। तो आई होप कि बहुत से स्टूडेंट्स ने वीडियो को वॉच किया होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो रेटिना है और हमारा आई लेंस होता है, कॉर्निया होता है, ठीक है, प्यूपिल होता है एंड एरिस होता है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जिन भी स्टूडेंट्स ने वीडियो को वॉच नहीं किया है प्लीज़ जाओ वीडियो जाके वॉच कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद तुम ये लोग वॉच कर सकते हो। देखो फिर एक हमारा लास्ट होता है एरिस, ठीक है। तो ये हमारे 5 पार्ट्स होते हैं ह्यूमन आई के, सबसे मेन एसेंशियल पार्ट्स, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा, विच लिक्विड फिल्स द स्पेस बिहाइंड द कॉर्निया। ये बताओ जो कॉर्निया होता है हमारा सेंटर पॉइंट, उसके जो आउटसाइड यानी बिहाइंड का जो एरिया होता है उसके स्पेस में यानी उसकी जगह में कौन सा लिक्विड फिल होता है। इन्होंने ये पूछा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्वेशियस ह्यूमर इज फिल्ड इन द स्पेस बिहाइंड द कॉर्निया। ये इस जो कॉर्निया का जो बिहाइंड स्पेस होता है, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जो स्पेस फील्ड होता है ना, वो स्पेस कौन सा फील्ड होता है यहाँ पे, एक्वेशियस ह्यूमर का। एक्वेशियस ह्यूमर का हमारा लिक्विड सॉल्यूशन होता है, वो कॉर्निया के बिहाइंड जो स्पेस है उसमें फिल होता है, ओके। दोनों क्वेश्चन जो हमारे 16 में पूछे गए हैं देखो यहाँ पे, ठीक है। देखो अब आगे देखते हैं हम लोग। देखो आगे जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा यहाँ पे कि देखो विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। आई का ऐसा कौन सा पार्ट है जो आई को कंट्रोल करता है एंड जो आउटसाइड जो लाइट आ रही है उसको कैसे एंटर करता है, ठीक है। तो एक ऐसे ही वर्ल्ड यानी ऐसे ही हमारा पार्ट है जो कि हमारा प्यूपिल, ठीक है। प्यूपिल बेसिकली एक लेयर होती है जो कि आउटसाइड लेयर होती है जो कि ऑप्टिक नर्व्स को कंट्रोल करती है। बाहर की जो आने वाली रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट हो गई या फिर कोई भी अदर रेज हो गई या लाइट हो गई तुम्हारी, तो उसको वो एंटर करती है उस कॉर्निया के अंदर या फिर उस रेटिना के अंदर। तो ये सब काम जो करना होता है ना, ये एक हमारा ऐसा ही पार्ट करता है, वो उसका नाम है प्यूपिल, ठीक है। प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। लाइट को एंटर करने वाली जो मतलब पार्ट है वो हमारा आई का कौन सा है, प्यूपिल, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है, व्हाट इज़ द आई लेंस मेड ऑफ। तो आई लेंस किससे बनता है भैया, देखो। तो आई लेंस हमारा जो है एक ट्रांसपेरेंट ऑफ अ फ्लेक्सिबल जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक मटेरियल। तो आई जो हमारा है वो फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल है हमारा, ठीक है, आई लेंस, ठीक है। आई लेंस जानते हैं ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, बहुत ही एक जेली टाइप का मटेरियल होता है। देख आई होप कि तो लोग ने मिरर में देखा होगा तो तुम लोग अच्छे से देख सकते हो उसको। देखो फिफ्थ जो क्वेश्चन आता है हमारा, ये क्वेश्चन आता है कि हाउ इज़ द सेंस ऑफ द विजन कैरिड फ्रॉम द आई ऑफ द ब्रेन, ठीक है। देखो यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि ये बताओ कि आई में ऐसा कौन सा सेंस है जो कि विजन है, ठीक है, टू द ब्रेन, जो कि ब्रेन से कनेक्ट है, ठीक है, ब्रेन से कनेक्ट है। तो भाई ऐसा एक ही हमारा होता है जो कि ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। पार्ट्स में मैंने तुम लोगों को एक एक चीज़ एक्सप्लेन किया है, बोर्ड है इस बार तुम लोगों को, तो मैंने डिटेल में तुम लोगों को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इस बार जो ऑप्टिक नर्व्स होती है ना, वो ऑप्टिक नर्व्स हमारी जो है ब्रेन से कनेक्ट होती हैं। जितने भी आने वाले हमारे जो मतलब आने वाले जो फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि मतलब अगर तुम लोग कुछ चीज़ सोचते हो या फिर कोई एब्जॉर्व करते हो किसी भी चीज़ को, तो वो ब्रेन से कनेक्ट रहता है। पहले स्कैन होता है ब्रेन में, ब्रेन से होने के बाद फिर वो हमारा आई में हमको रिफ्लेक्शन या फिर एक इमेज शो होती है, ठीक। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं, यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ये होगा कि ऑप्टिक नर्व इन द सेंस ऑफ द नर्व सेंस इन द सेंस ऑफ द विजन इज कैरिड फ्रॉम द ब्रेन आइज ऑन द ब्रेन। तो यहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व्स है वो सेंस ऑफ द ब्रेन से कनेक्ट करती है, तो आई टू द ब्रेन। ब्रेन क्या करता है, आई को फॉलो कराता है। वो बेसिकली फॉलो करते हैं, जैसे मॉनिटर और सीपीयू होता है, ऐसे ही हमारा मॉनिटर हमारी आई है और सीपीयू हमारा क्या है, ब्रेन, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट कह रहे होंगे भैया जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करो। देखो डिटेल में समझो, एक्सप्लेन में मतलब बहुत ही डेप्थ में समझो, क्योंकि अगर नहीं समझोगे ना तो क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आएगा यार, क्योंकि इस बार बोर्ड है तुम लोगों का,
ठीक है। तो बहुत डेप्थ में समझो यार, आराम से पढ़ो, एकदम एकदम ईजी वे में, ठीक है, फुल्ली इंटरटेन करते हुए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो 6th क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि ये बताओ कि विच इज़ अ लिक्विड फिल्स द स्पेस बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना। ये बताओ कि जो आई लेंस है, रेटिना, रेटिना जो है ना हमारा, उसके बिटवीन में यानी उसके बीच में, आई लेंस और रेटिना के बीच में कौन सा स्पेस जो है यानी कौन सी जगह में हमारा लिक्विड फिल होता है। अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे भैया ने ये तो बताया नहीं था यार। भाई देखो, वीडियो को ध्यान से देखो तो बताया होगा, अगर नहीं बताया तो चलो एक बार तुम लोग को फिर से बता दे दूँ। देखो, जब आई लेंस हमारा होता है तो आई लेंस कुछ ऐसे होता है, एक सेकेंड, देखो आई लेंस हमारा कुछ ऐसे होता है, देखो, ठीक है। अभी देखो मेरे पास वो नहीं है, ठीक है, तुम लोग ऐसे देख लो, मतलब एग्जाम्पल पे ले लो ना। आई लेंस होता है तो ये रेटिना है हमारा, ठीक है, ये रेटिना है कि नहीं है। अगर तुम इसका हाफ पार्ट कर दोगे, ठीक है, हाफ पार्ट कर दोगे तो ये जो हाफ पार्ट हो गया ना, ये जो हाफ पार्ट हो गया ये तुम्हारा आई लेंस है, ठीक है। और ये जो हाफ पार्ट हो गया ना तुम्हारा, कहाँ गया, देखो ये जो हाफ पार्ट हो गया ये तुम्हारा आई लेंस हो गया, ठीक। और ये जो तुम्हारा हाफ पार्ट है ये रेटिना है, ठीक है, समझ में आया अपना। देखो तो ये रेटिना और आई लेंस के इन्होंने पूछा कि इसके बीच में, इसके जो सेंटर पे कौन सा पॉइंट यानी कौन सा लिक्विड फिल किया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि कौन सा फिल किया जाता है। अगर बात कॉर्निया किया है और बात अगर रेटिना किया है तो भटकना नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कंफ्यूज मत हो। भटकने का मतलब ये नहीं कि तुम कहीं और सोच रहे हो कि भैया ने क्या बताया था क्या बताया था। यही बताया था कि क्या होता है हमारा विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर एक ऐसा लिक्विड होता है जो कि बैलेंस करके रखता है हमारी आई की स्ट्रेंथ को और आई की कंडीशन को, ठीक है। इसलिए ये लिक्विड हमारा एब्जॉर्बली फिल्ड होता है, ठीक। अब देखो वाई इज़ द ब्लाइंड स्पॉट इज कॉल्ड एज, ये इन्होंने पूछा, इन्होंने ये कहा कि ये बताओ कि जो ब्लाइंड स्पॉट, अरे यार एक सेकेंड, देखो इन्होंने ये कहा कि वाई इज़ अ ब्लाइंड स्पॉट इज कॉल्ड, इन्होंने कहा क्यों, ये बताओ कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट देखो हमारा ये होता है कि एन इमेज फॉर्म्ड एट द पॉइंट इज़ नॉट एज अ सेंट टू द ब्रेन, ठीक है, इज टू द ब्रेन। तो इन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी इमेज हमको फॉर्म्ड हो रही है पॉइंट पे, ठीक है, कोई भी इमेज हमको फॉर्म्ड हो रही है किसी भी पॉइंट पे, तो वो क्या करेगी, सबसे पहले जो है ब्रेन को सेंड नहीं करेगी। इन्होंने ये कह दिया कि ब्लाइंड स्पॉट में क्या होगा कि अगर कोई भी इमेज हमको फॉर्म्ड हो रही है किसी भी पॉइंट पे तो वो ब्रेन को हमको क्या नहीं करेगी, ब्रेन को सेंड नहीं करेगी। देखो ऐसे अगर नॉर्मल आई होती है तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट हो या किसी भी पॉइंट को, तो वहाँ पे जो क्या करता है हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसको वो क्या करता है, सेंड करता है ब्रेन को इमेज। तो ब्रेन क्या करता है, एनालिसिस करता है, ठीक है, चेक करता है कि ये क्या इमेज है, क्या फॉर्म्ड हो रही है, तभी तो हम लोग कुछ उसको बता पाते हैं। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ हो रही है, यहाँ पे वही सेम चीज़ कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर ब्लाइंड स्पॉट होगा यानी कोई भी स्पॉट होगा तुम्हारे ब्रेन में तो वो इमेज सेंड नहीं करेगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे ये इमेज क्या है। ये होता है हमारा कुछ आंसर। 15 में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है, 15 में। तो अब देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द रिसेप्टर्स कंटेंट इज द रेटिना, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं ये बताओ कि कितने नंबर ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं कंट्रोल्ड करने के लिए रेटिना, ठीक है, कितने नंबर्स ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर का मतलब होता है रिसीव करना, रिसेप्टर्स का मतलब होता है बाहर की अदर रेस को या फिर कोई भी पॉइंट को रिसीव करना, ठीक है, रिसेप्टर का मतलब ये होता है, ठीक है। अब देखो रेटिना, बहुत से स्टूडेंट कह रहे होंगे भैया वो तो एक्सेप्टर होता है, ठीक है, रिसेप्टर तो अलग ही चीज़ होती है भाई। एक्सेप्टर का मतलब होता है एक्सेप्ट करना और रिसेप्टर का मतलब होता है रिसीव करना, दोनों में डिफरेंस है। ये देखो एक्सेप्टर का मतलब होता है भाई तुम मतलब एक्सेप्टर का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, ठीक है, मोस्टली बात समझो, ठीक है। और जो हमारा रिसेप्टर होता है उसका मतलब ये होता है कि हमको रिसीव कर रहे हैं, कोई भी सिग्नल है या फिर कोई भी रे है या फिर कोई भी पॉइंट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कुछ आंसर, रेटिना कंटेन्स द मोर देन 155 मिलियन रिसेप्टर्स विच आर द टू टाइप्स ऑफ द रॉड्स एंड कोन्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं रेटिना कंटेन करता है 125 बिलियन रिसेप्टर्स, 125 बिलियन रिसेप्टर्स, यानी 125 बिलियन क्या है यहाँ पे हमारे रिसेप्टर है। रिसेप्टर मतलब क्या होता है, रिसीवर, ठीक है। रिसीव करने के लिए 125 बिलियन का हमारे पास रेटिना के पास क्या है, पॉइंट है, एक रे है, यानी उसके पास एक ऐसा पॉइंट है जो कि इन टाइप्स को रेस अटैक करता है,
ठीक है, क्या हो गया वो रोड्स हो गया एंड कोन्स हो गया। रोड्स एंड कोन्स हमारे, अब बहुत से स्टूडेंट क्या होंगे ये रोड्स एंड कोन्स क्या होता है। रोड्स एंड कोन्स वो पॉइंट होते हैं जो रेटिना जिससे बनता है हमारा। रोड्स एंड कोन्स हमारे वो पॉइंट होते हैं जिनसे रेटिना बनता है। और रोड्स एंड कोन्स में ऐसे सेंसर्स होते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हो कि ऐसी पावर्स होती है कि वो 125 सिग्नल्स को, यानी एक्सेप्टर, बाहर से कोई भी अगर रिसीवर आ रहा है या फिर कोई भी सिग्नल मेल कर रहा है तो उसको तुरंत ही मतलब जस्ट हाफ एन सेकेंड में ही वो कनेक्ट कर लेते हैं कि भाई कौन सी रेस है ये। ठीक है, इतने पावरफुल हो। अब देखो यहाँ पे जो हमारा 9th क्वेश्चन आता है वो ये आता है हमारा, व्हाट इज अ मिड बाय द फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या होता है? द फास्टेस्ट पॉइंट अप टू इनटू व्हेन इन द नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज नोन एज फार पॉइंट। यहाँ पे जो फास्टेस्ट पॉइंट होता है हमारा वो एक नॉर्मल ह्यूमन आई जो है, आई को, उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली क्या करती है, इमेज फॉर्म्ड करती है, उसी को कहते हैं यहाँ पे फार पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, वाई कैन डू नॉट सी एंड द ऑब्जेक्ट क्लियरली इफ इट इज़ अ प्लेस्ड वेरी क्लोज टू योर आई। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा कि क्यों, ये बताओ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उनको क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली शो नहीं हो रहा है, इन्होंने कहा तो ये बताओ कि वो आई जो है उस प्लेस पे बहुत ही क्लोजली इमेज शो करेगी, बताओ मुझे। तो देखो कैसे शो करेगी। सबसे पहले तो हम देखते हैं, देखो यहाँ पे फॉर अ ह्यूमन आई देयर इज़ अ फार पॉइंट। ह्यूमन आई फार पॉइंट इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अ लेसर देन दिस डिस्टेंस आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। देखो जो ह्यूमन आई है वो नियर पॉइंट को, कितना होता है हमारा नियर पॉइंट, 25 सेंटीमीटर होता है, मैंने तुमको पार्ट में बताया है। ठीक है, देख लेना उसको क्या होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर हमारा जो है नियर पॉइंट पे एक ऐसी इमेज फॉर्म्ड करता है जो कि एक क्लियरली विजन शो होती है। इफ़ द डिस्टेंस, अगर यदि कोई डिस्टेंस हमारी ऑब्जेक्ट पे कम है, उसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम है, तो आई जो है वो क्लियरली ऑब्जेक्ट शो नहीं करेगी। ठीक है, अब देखो जो हमारा 11th क्वेश्चन हमारा कहता है, तो ये कहता है व्हेन यू एंटर फ्रॉम द ब्राइट सनशाइन इनटू अ डार्क रूम यू कैन नॉट एबल टू सी क्लियरली समटाइम्स बाय। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन्होंने ये पूछा कि ये बताओ कि अगर कोई रूम है, डार्क रूम है, ठीक है, तो उसमें अगर एक ब्राइट सनशाइन को एंटर कराएं, ठीक है, एंटर कराया हमने, तो क्या बताओ कि वो क्लियरली जो है हमको वो क्लियरली इमेज शो करेगी। बताओ, ये मुझे तुम लोग कॉमेंट्स में बताओ, पहले कॉमेंट बताओ फिर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सब लोग अपना अपना कॉमेंट्स लिखो, सब लोग अपना अपना आंसर कॉमेंट्स लिखो, जल्दी से लिखो, एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। तो देखो लिख दिया होगा तुम लोगों ने। देखो यहाँ पे इन ब्राइट लाइट, जो ब्राइट लाइट है ना वो हमारी प्यूपिल से पास होगी। ठीक है, प्यूपिल हैड द बिकम स्मॉल। जो ब्राइट लाइट है वो क्या करेगी, जो इमेज आ रही होगी किसी भी एक छोटे से पॉइंट पे, उस इमेज को छोटा बनाएगी। सबसे पहले उस छोटा बनाएगी, वो इमेज को जब छोटा बनाएगी तो हमको विजन जो है बहुत ही क्लियरली शो होगा। विजन का मतलब है जो आई का इमेज है वो बहुत ही क्लियरली शो होगा। ठीक है, ऑन वॉट फैक्टर द कलर्स ऑन द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड। ये बताओ ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि स्कैटर्ड लाइट पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड, जो स्कैटर्ड लाइट के, स्कैटरिंग लाइट के जो कलर्स होते हैं वो साइज़ पे डिपेंड करते हैं स्कैटर्ड पार्टिकल्स के। स्कैटर्ड पार्टिकल्स के जो साइज़ हैं, ठीक है, उन पे डिपेंड करते हैं, यानी उनके जो पार्टिकल्स हैं उस पर डिपेंड करेंगे। ओके, ऐसे कुछ हमारा क्वेश्चन। वॉट इज़ द प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया मैंने तुम लोगों को बताया है ये भी। ठीक है, देखो प्रेसबायोपिया हमारा आई डिफेक्ट, यानी मान लो कि हमारी ओल्ड पर्सन है कोई, ठीक है, बहुत ही एज हो गई उनकी, ठीक है, तो उनके मान लो कि आई में बहुत से डिफेक्ट आ जाते हैं, यानी बहुत से कुछ पॉइंट आ जाते हैं आईज में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया मतलब आई जो हमारी होती है बहुत ही दब जाती है, यानी प्रेस हो जाती है। ठीक है, अंदर की तरफ देखते नहीं जैसे बाकी घुस जाता है। ठीक है, तो ऐसे तुम लोग बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो इट हैपेंस ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ की जो आई की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। देन द आई लेंस एंड वीकनिंग द सिक्रेटरी मसल्स। जो आई लेंस हैं और जो आई लेंस की सिक्रेटरी मसल्स होती हैं वो बहुत ही वीक हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं यहाँ पे प्रेसबायोपिया। ठीक है, व्हाट इज़ अ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू। मैंने तुम लोग को बताया है ये भी, क्या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या दिखाते हैं हमको,
टिंगली को स्टार ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन दिखाएंगे हमको। मैंने तुमको बताया था कि कोई भी लाइट अगर है तो वो एटमॉस्फेयर से होकर हमको पास करेगी अर्थ के सरफेस पे, तभी हमको ऑब्जर्वर जो देखने वाला होगा उसको क्लियरली इमेज शो होगी। ठीक है। डिफाइन द डिस्पर्जन ऑफ अ लाइट, वाइट लाइट। अब ये बताओ कि वाइट लाइट का डिस्पर्जन कैसे होता है, ये बताया मैंने लोगों को, एंगल ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, डिस्पर्जन होता है एंगल ऑफ द प्रिज्म। यहाँ पे कैसे होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट। कोई भी प्रिज्म ली तुमने, प्रिज्म ली से वाइट लाइट पास कराओगे, जब वाइट लाइट पास कराओगे तो वो बेंड हो जाएगी, कुछ बेंड हो जाएगी तो वो बहुत से 7 कलर्स में फॉर्म करेगी, इसको बोलते हैं यहाँ पे विभ्योर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट का डिस्पर्जन हो रहा है। ठीक है, वो लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी तो 7 कलर्स में बढ़ जाएगी, इसको बोलते हैं विभ्योर। ठीक है। What kind of the lens is used in the spectators of a person suffering from the myopia near the sightness? ये बताओ ऐसे कौन से काइंड्स होते हैं लेंस के जिसको हम यूज़ करते हैं सफरिंग में, यानी सफ़र करने में। ठीक है, जिसको बोलते हैं यहाँ पे मायोपिया भी बोलते हैं। यहाँ पे नाइट मायोपिया को क्या बोलते हैं यहाँ पे, साइडनेस, नियर साइडनेस। ठीक है, देखो डाइवर्जिंग लेंस होता है हमारा कॉनकेव लेंस। जब कॉनकेव लेंस आएगा तो हमको इमेज कैसी शो होती है, इमेज कैसी शो होती है, जल्दी से कॉमेंट बताऊँ मुझे। इमेज जो हमारी शो होगी वो बहुत ही लीड शो होगी। लीड का मतलब ये कहने का मतलब है कि बहुत ही छोटी इमेज शो होगी। ठीक है, बहुत ही एक पॉइंट पे बहुत ही एकदम स्मॉल इमेज शो होगी। ठीक है, जिसको बोलते हैं यहाँ पे मायोपिया भी। ठीक है। नेम द पार्ट ऑफ द आई लेंस दैट हेल्प्स इन द चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। ये बताओ ऐसे कौन से पार्ट्स हैं ह्यूमन आई के जिसको हेल्प कराते हैं यहाँ पे फोकल लेंथ चेंज करने में उसके आई लेंस पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 30 में पूछा गया ऑल इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पे सेटेरी मसल्स जो हमारे हैं हेल्प्स टू द चेंजिंग द फोकल लेंथ। सेटेरी मसल्स हमको हेल्प करते हैं फोकल लेंथ को चेंज करने में, फोकल लेंथ की जो आई लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको चेंज करने में। ठीक है, सेटेरी मसल जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, कि कहीं पे इमेज तुम बड़ी देख रहे हो, कहीं पे छोटी इमेज हो गई, कहीं पे तुम बहुत ही क्लोजली इमेज को देख रहे हो। ठीक है, तो वो सेटेरी मसल्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है। राइट द वैल्यू ऑफ द नियर पॉइंट इज द डिस्ट्रिक्ट विजन फॉर द नॉर्मल आई। ये बताओ कि ऐसी कौन सी वैल्यू है डिस्ट्रिक्ट विजन ऑफ द नॉर्मल आई की। बताओ, मैंने अभी तुम लोगों को बताया 25 सेंटीमीटर होता है हमारा जो फार पॉइंट होता है, यानी जो फार वैल्यू होती है हमारी नॉर्मल आई की, द वैल्यू ऑफ द नियर पॉइंट डिस्ट्रिक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, बहुत स्टूडेंट कह रहे हैं 25 ही सेंटीमीटर क्यों होता है भाई, पार्ट में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, प्लीज़ जाके देख लो यार। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट से बता देना, मैं तुम लोगों को दोबारा फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, अभी एक्सप्लेन करने बैठूंगा ना तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द प्यूपिल ऑफ द ह्यूमन आई। ये बताओ कि ह्यूमन आई में प्यूपिल का क्या रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्यूपिल होता है वो रेगुलेट करता है, यानी कंट्रोल करता है हमारी आई को। ठीक है, क्यों कंट्रोल करता है, क्योंकि बाहर से जो रेज आ रही है, आउटसाइड रेज या फिर एनी अदर रेज, कोई भी रेज है या फिर सेटेरी मसल्स हैं, उनको कंट्रोल करता है हमारा प्यूपिल। ठीक है, रेगुलेट करता है कि लाइट जो है एंटर हो रही है आई के अंदर। ठीक है, अब देखो व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द विजन नॉर्मल आई ऑफ द ह्यूमन आई। ठीक है, रेंज क्या होगी नॉर्मल विजन ऑफ द ह्यूमन आई की, तो रेंज ऑफ द विजन है 25 सेंटीमीटर ऑफ द इन्फिनिटी। 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक जा सकती है। ठीक है, स्टार्ट होगी भाई 25 सेंटीमीटर से, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, रेंज एंड विजन और ये सब जो फार पॉइंट है, डिस्टिंग पॉइंट है, हमारे 25 सेंटीमीटर ही फिक्स रहता है। ठीक है, ये थे तुम्हारे टॉप 20 क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 18 मिनट्स की हो गई है। ठीक है, 19 मिनट्स की, तो तुम लोग थिएटर तो वॉच करूँगी। और बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे भैया इस बार हम लोग का बोर्ड है, अब ये ऑल इंडिया क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, ये अदर क्वेश्चन क्यों करा रहे हो। देखो, इसलिए करा रहा हूँ कि तुम लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। देखो, क्वेश्चन कहीं से भी बन जाएगा, हो सकता है ऑल इंडिया क्वेश्चन से ही उठा के दे दिया जाए, बोर्ड ने क्वेश्चन पूछ लिया, तो क्वेश्चन भाई कहीं से ही बन जाएगा। वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करो, एक एक कंसेप्ट समझो। ठीक है, कंसेप्ट पे बेस है फिजिक्स यार। ठीक है, एक एक कंसेप्ट समझो, कहीं कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे बताओ, फिर कमेंट्स में बताओ। और हाँ, प्लीज़ इसी वीडियो पे एम रखते हैं भाई 200 लाइक्स का। आई होप कि तुमको करा दोगे यार, कराते तो हो नहीं यार, पर चलो मैं बोल रहा हूँ करा दोगे। ठीक है, और प्लीज़ SK भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि रेगुलर वीडियोस हैं, रेगुलर नोट्स प्रोवाइड होने वाली, इस सेशन में मैं तुम लोगों को पूरा सपोर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तक गुड।